मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। सफलता और सार्थकता जीवन के दो पहलू मित्र। सफलता तभी मायने है जब उसमें जीवन में सार्थकता हो, और जीवन का सार्थकता तभी उसका कोई मूल्य रखता है जब आपने जीवन में सफलता अर्जित की हो। यह एक सिक्के के दो फलक हैं। यदि आप सफलता चाहेंगे तो कहीं सार्थकता ना छूट जाए, और कभी सार्थकता को देखते हैं ज़िंदगी का वैल्यू को, तो सफलता ना चूक जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों चूक जाए, दोनों साथ चलते हैं। इसमें हमें क्या होता है कि एक ऐसे सलाहकार की हमको ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे मनोविज्ञानी की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी समस्या, जो हमारी आवश्यकता और जो हमारी नेचर है, जो हमारी मन की गतियाँ हैं, जो हमारी स्वभाव है, जो हमारे हैबिट्स हैं, या जो हमारी संस्कृति है, या जिस तरह के हम सोच विचार रखते हैं, जिस तरह की हम जीवन पद्धति में जीवन जीते हैं, तो हमारी सबकी अलग अलग समस्या होता है। उसके लिए हमको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, और सही काउंसलर फिर ज़िंदगी को उछाल दे देता है। वहीं गलत काउंसलर ज़िंदगी को तबाही की ओर भी ले जाता है। हम देखते हैं कई राजनीतिक पार्टियां का अस्तित्व इसलिए खतरे में आ गया क्योंकि उनका जो काउंसलर था, जो उनका सलाहकार था, जो उनका दात्री थे, या जो उनकी परामर्श कमेटी थी, उनको ऐसे ऐसे परामर्श दिया गया कि वो आत्मघाती साबित हो गया। कई राजा इसीलिए नेस्तनाबूद हो गए। और हम ये भी देखते हैं कि कभी कोई बहुत कम शक्तिशाली व्यक्ति था और वो अपने सलाहकार के दम पर उसने अपने उच्च मुकाम को हासिल किया, उसने अपनी नई कीर्तिमान स्थापित किया, नई प्रतिमान स्थापित किया। आप उच्च कोटि के सलाहकार में आप देखते हैं चाणक्य की भूमिका कितनी महान रहा है। और वही सिकंदर ने अपने गुरु की बात नहीं माना, यानी अपने सलाहकार की बात नहीं मानने से उसको क्या खामियाजा उठाना पड़ा। तो यदि आपके पास एक ऐसे सार्थक सलाहकार है जो आपके मनोविज्ञान को भली भांति समझता हो और आपकी ज़रूरतों को वो समझता हो, और फिर वह आपके लिए कल्याणकारी, शुभकारी और लाभकारी, कल्याणकारी, शुभकारी और लाभकारी तीनों के ट्रायंगल को देख करके यदि आपको परामर्श देता है और आप उसको फॉलो करते हैं, तो निस्संदेह ज़िंदगी में आप काफ़ी सक्सेस रहेंगे, आनंदमय जीवन जिएंगे, बेहतर जीवन जिएंगे, पारिवारिक भी अच्छा रहेगा, सामाजिक भी अच्छा रहेगा और कैरियर भी अच्छा रहेगा। तो इसमें हमारे किशोरों की क्या भूमिका? हमारे जब बच्चे नए होते हैं, नए नए इस संसार में आता है, इस संसार को नए चश्मे से देखता है, नए दृष्टिकोण से देखता है, नई समझ से समझता है। उनके सामने नए व्यापक फलक होते हैं, जीवन का अनुभव नहीं होता, जोश होते हैं, होश कम होता है, पर जोश हाई हो जाता है। जोश हाई रहता है और होश कम रहता है। उसका उस समय मन में अंदर में बदलाव आता है, वह कुछ भी कर सकने में सक्षम है। एक गलतफहमी उसके मन में आ जाता है कि वह कुछ भी कर सकने में सक्षम है। ठीक है, कुछ भी कर सकने में आप सक्षम हो, लेकिन उसकी सही डायरेक्शन क्या हो, उसकी सही आपके धनुष में तर्कस है कि नहीं है। आप किस पर्पस आप अपने तीर कमान को छोड़ते हैं, किस उद्देश्य से आप अपनी एनर्जी को वहाँ फॉलो करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे बहुत से नौजवान बच्चे किशोरावस्था में ही दिशा भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। इसके लिए परामर्श जरूरी है मित्रों। जीवन के कई क्षेत्र हैं जिसमें हमको परामर्श की आवश्यकता होती है। सबसे पहले विद्यार्थी को परामर्श की आवश्यकता होती है कि वह उसके मानसिक अनुकूलन, उसके स्वप्न, उसके ड्रीम और उसके कार्य क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी आर्थिक क्षमता, उसकी सामाजिक सरोकार, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, इस सब को देखते हुए कि वह अपने ड्रीम को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए उसको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो विद्या अध्ययन के साथ में जो आपका कैरियर होता है, क्योंकि आप जो कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि उसी क्षेत्र में आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में आप अपना एजुकेशन कर रहे हैं, तो आपका करियर बनाने में कम दिक्कतें महसूस होंगे। लेकिन आपने पढ़ाई किसी और का किया, करियर के कुछ और बनाना चाहते हैं, मन में कुछ सपना और है, जीवन जीने का तरीका कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, तब तो फिर ऐसे में बड़ी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मित्र, जब हम विद्यार्थी के बाद हमारा आता है करियर के लिए, करियर के लिए कई बार हम समझ नहीं पाते कि मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट हो। यद्यपि समझना मुझको ही है, मैं अपने ही स्वभाव को जानूंगा, मैं अपनी ही संस्कृति को जानूंगा, मैं अपने ही संस्कार को जानूंगा, मैं अपने ही नॉलेज को जानूंगा, मैं अपने ही खुशी को समझूंगा,
मेरी आनंद किस में, मैं इसको समझूंगा। मेरी क्या औकात है, मैं इसको समझूंगा। मैं अपनी वैल्यू कितना बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको समझूंगा। मेरी क्या ब्रांडिंग हो सकता है, मैं ही समझूंगा। मेरे अलावा कोई दूसरा मुझको नहीं समझ सकता। लेकिन हम बड़ी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मुझको क्या बनना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, कि उद्योग में जाना है, कि सामाजिक सेवा में जाना है, कि मुझको धार्मिक में जाना है, क्या करना है। हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। और ये जो 20-21 वर्ष का उम्र होता है, 20-21 से आपके 30 वर्ष के बीच का, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चलने वाले होते हैं मित्र। इस समय आपको यदि सही काउंसलर मिल गए, और सही काउंसलर में क्या क्या है, कैरियर के साथ में आपको मानसिक काउंसलर की जरूरत पड़ती है, जो आपके मनोवृत्ति को समझे। दैहिक काउंसलर की जरूरत पड़ती है, जो आपके शरीर की डिमांड, आपके शरीर की हरकत, आपके शरीर में उठने वाले भाव तरंगे, आपके शरीर के साथ में आप बहक जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को भी सही दिशा मिले, इसके लिए भी एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है। कई हमारे बच्चे दवा के आदी हो जाते हैं, ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, औषधि के आदी हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं ये दवा खाता हूँ तो मेरा ब्रेन काम करता है। उनको लगता है मैं ये खा लेता हूँ तो मेरा मेमोरी पावर खूब तेज हो जाता है। मैं ये खा लेता हूँ तो मेरा हर काम सफल होता है। अलग अलग चीज़ें और धारणाएँ उनके मनों में जम जाती हैं। कई तरह की बातें जम जाती हैं, कई तरह की विचारधाराएँ उसको पनपने लगती हैं। तो इसके लिए भी उनको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। पर होता क्या है, हमारा जो समाज है, यदि हम किसी बच्चे से कहें कि बच्चे बेटा आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, आप ज़रा एक मनोचिकित्सक के पास जाइए, एक मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, एक साइकोलॉजी के पास जाइए, आप अपना काउंसलिंग कराइए। तो आदमी कहेंगे कि गुरुजी आप शायद पागल हो गए हैं, मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरा दिमाग ठीक है, मैं हट्टे कट्टे हूँ, मैं खाना भी बढ़िया खाता हूँ, सोता भी ठीक हूँ, सोचता भी सही हूँ, मैं अपने भला बुरा जानता हूँ, मैं अपने नफ़ा नुकसान भी जानता हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, भला मैं पागल कहाँ हो गया हूँ। मेरी ज़रूरतें क्या है किसी काउंसलर के पास जाने की, साइकोलॉजी के पास जाने की क्या ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की, मैं कहीं मनोविकृत तो नहीं हो गया हूँ। तमाम तरह की क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमारा समाज जो है फिर वह साइकोलॉजी परामर्श के पास नहीं जाने देता। ये हमारी कुछ ऐसी बुनियादी अवधारणाएं हैं कि मतलब आप यदि मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं, यदि आप काउंसलर के पास जा रहे हैं, किसी कोई सलाहकार के पास जा रहे हैं, तो आप अपने को बीमार मान लेते हैं, पागल मान लेते हैं, बेड मान लेते हैं, मेड मान लेते हैं, फूल मान लेते हैं, गधे मान लेते हैं, गंवार मान लेते हैं, बेवकूफ़ मान लेते हैं, घटिया मान लेते हैं, दोयम दर्जे का मान लेते हैं। ये मान लेना ही आपका सबसे बड़ा खतरनाक है, आपके शत्रु है ये। क्योंकि आपको मान लीजिए आपके पास एक ज़बरदस्त कला है कि आप बहुत शानदार ड्राइवरी कर सकते हो, बहुत अच्छी पायलट बन सकते हो, लेकिन यह बात आपको खुद में कन्फ्यूजन डाल के रखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, कुछ कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसको समझ करके आपको सही डायरेक्शन देने वाला कौन होगा? एक वह व्यक्ति होगा जो इन चीज़ों को समझता है और समझने के बाद आपके लिए कौन सा मार्ग सफल होगा, उस सफलता में आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और लेकिन क्या आपको लाभ होगा, ये सारा चीज़ का बुरा भाग एक कैलकुलेट करके एक देने वाला व्यक्ति चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय समाज में अक्सर देखता हूँ हमारे बच्चे चमत्कार को नमस्कार हो जाते हैं। हमारे अधिकांश प्रौढ़, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे जो भी हैं, जहाँ भी कोई चमत्कार हुआ, एक मान लिया कोई मनगढ़ंत चमत्कार है या सच का चमत्कार, अब उसके पीछे अब पूरी मेला लग गया, महाकुंभ हो गया, ठेल पड़े। किसी व्यक्ति को किसी ने आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा तेरा नौकरी लग जाएगा। अब आदमी मेहनत करना छोड़ दिया, कानून को छोड़ दिया और उसको छोड़ दिया कि कैसे इसका सिस्टम में फॉलो करने से नौकरी लगती है। अब वो लग गए लाइन कि मुझको आशीर्वाद मिल जाए, मुझको आशीर्वाद मिल जाए, मुझको आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा भी बल्ले बल्ले, मेरा भी बल्ले बल्ले। यही मानसिक रोग है मित्रों, यही मानसिक विकृति है, यही अपने आप में कमज़ोर होने की लक्षण है। इसीलिए ज़रूरत होता है काउंसलर की कि आप कहाँ कमज़ोर हो रहे हो। कतई इस आपका बीमारी नहीं है, कतई आपको कोई रोग नहीं है, कुछ भी आपको नहीं है, फिर भी जीवन के हर कदम पर आपको अच्छे काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हर किसी के पास एक काउंसलर होता है। उनकी टीम होती है, अलग अलग चीज़ों के देखने के लिए एक सलाहकार नियुक्त होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के सलाहकार नियुक्त होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के मार्गदर्शक नियुक्त होते हैं। इसलिए होते हैं ताकि मेरा देश शानदार चले, कोई निर्णय गलत ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसका दुर्गामी परिणाम बड़ा बुरा निकलता हो। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है मित्र, पढ़ाई, कैरियर और इसी समय फिर आपका आता है विवाह का और पारिवारिक जीवन का। हमारे बच्चे विवाह तो
विवाह करने के कई इसमें रहते हैं कि नहीं, हमको अभी पैर में खड़े नहीं हुए हैं, करियर नहीं बना है, हम अभी शादी नहीं करेंगे। अच्छा, फिर शादी हम करेंगे तो माता पिता के कहने पर नहीं करेंगे, हम अपनी ही देख कर करेंगे। बहुत सारी बातें आती हैं। ठीक है, देख लीजिए कितना देखते हो, क्या समझते हो। मैं नहीं जानता इस बारे में, आप ज़्यादा जानते हैं। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले एक देखा न्यूज़ में कि एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी और बहुत पैसे वाले और बहुत ज्ञान वाले, बहुत बुद्धि के तीव्रता, दोनों में लव अफेयर हुआ, प्रेम हुआ, विवाह हुआ। 9 साल के बाद बच्चे आया। बच्चे के बाद आने के बाद दोनों के बीच में तनातनी हो गया, तलाक हो गया और अंततः उसने अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उस बच्चे में उसको अपने पति की छवि दिखाई देता था। ये बुद्धि था, बुद्धि विकृत हो गया। बुद्धि आवेश में आने के बाद बुद्धि इसको समझ नहीं आया और इस तरह से यदि जिसके साथ पहले खूब प्रेम था, अब उसी के साथ खूब नफरत हो गया, खूब प्रेम था और खूब नफरत हो गया। तो ये जो टेंडेंसी है मित्र, इस कारण से हो जाता है क्योंकि आप अपने लिए सही काउंसलिंग की चयन नहीं कर पाते। आप अपनी समस्या को सही एक मार्गदर्शक के साथ शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते, अपने उन उपचारक शक्तियों के साथ शेयर नहीं करते। आपको लगता है कि आप बड़े बुद्धि वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं। इसी छलावे में, इसी धोखे में, इसी भ्रम में आपका सत्यानाश होते हुए चला जाता है। तो मित्रों, कतई गुरेज मत कीजिए। आपको ज़रूरत है, आप विद्यार्थी हैं तो अपने पढ़ाई के काउंसलिंग कीजिए। पढ़ाई के समय में ही करियर के बारे में सोचिए तो करियर के काउंसलर से जाइए। करियर बनाते समय आपके शरीर में कोई परिवर्तन आता है, आपके मन में कोई परिवर्तन आता है, विकार है कि नहीं, आप डिसाइड मत कीजिए। काउंसलर को बताइए कि आपके शरीर में और आपके मन में, आपकी सोच में, आपके सपने में, आपकी नाइट के स्वप्न में क्या क्या चल रहा है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, आपको सही गाइड करेंगे। संस्कृति के संबंध में, संस्कार के संबंध में, धर्म के संबंध में, राजनीति के संबंध में, आपको उद्योग व्यापार खोलना है उसके संबंध में, आपका जब विवाह करने योग्य हो जाते हैं, आपका वो तो विवाह के संबंध में, आप इन जब छोटी छोटी इन बातों पर यदि आप गौर करेंगे और आपके पास एक अच्छा काउंसलर होगा। अच्छा मतलब क्या है? अच्छा मतलब ये नहीं है कि उसके पास बड़ी फीस है, बड़ी मोटी रकम दे के जाते हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई किया है और वो बड़ी दवा दे करके हमको ठीक कर देता है। काउंसलर दवा देने पर भरोसा नहीं करता। काउंसलर का ही मतलब होता है कि आपको समझ बात आ जाए तो रोग का उपचार हो ही जाता है। रोग किसी बाहरी प्रकृति से नहीं आता, रोग हमारे ही भीतर की प्रकृति में से जन्म लेता है और हमारे समझ होने से वह हमारा रोग समाप्त हो जाता है, उपचार हो जाता है, उसका शक्ति का डाइवर्सन हो जाता है। शक्ति की डाइवर्सन और शक्ति का गलत उपयोग, शक्ति का क्षरण और शक्ति के एक तरफा हो जाना ही हमारा विकृति के कारण बनते हैं। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में, यदि आप किशोर हो तो आपको एक अच्छी काउंसलर, यानी जिससे आप अपनी बात रख सके, अपनी शेयर कर सके, एक ऐसे काउंसलर की तलाश कीजिए। आप काउंसलर से मिलेंगे तो आपका प्रगति निश्चित होगा, लेकिन आप बचिए, सावधान। आप अपने दोस्तों को बात बताते हैं, अपनी काउंसलिंग समझते हैं और दोस्त आपको रगला देते हैं। हो सकता है कोई दोस्त आपको बहुत बेहतर हो, वो आपको सही परामर्श कर दे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो आपको परगला दे। ऐसे ही कुछ काउंसलर ऐसे होते हैं जो नाम पट्टी के लिए काउंसलिंग करते हैं, लेकिन आपका शोषण भी कर सकता है, आर्थिक शोषण कर सकता है, आपको ड्रगिस्ट बना सकता है। कई तरह के हमारे यहाँ काउंसलर होते हैं। कोई पैसे के लिए होता है, कोई समाज कल्याण के लिए होता है, कोई मानवीय सेवा के लिए होता है, कोई आध्यात्मिक सेवा के लिए होता है। तो अलग अलग वेराइटीज़ है मित्रों। जरा इस काउंसलिंग आप चयन करते समय इसका भी ध्यान रखें कि कहीं आप गलत काउंसलर के इसमें चंगुल में तो नहीं फंस रहे हैं, कहीं चमत्कार को नमस्कार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं डिग्री को देख करके कहीं फंदे में तो नहीं फंस रहे हैं। और हमारे इसी अवस्था में हमारे बच्चे ड्रगिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पदार्थ लेते हैं उनको अच्छा लगता है, कुछ पदार्थ लेते हैं मनभावन लगता है, कुछ पदार्थ लेते हैं उनको उड़ान भरने में सहायता मिल जाता है, कुछ पदार्थ सेवन करने से उसको लगता है कि वो ज़िंदगी में शानदार उसको आनंद मिल रहा है, मानसिक आनंद मिल रहा है। वो उड़ जाते हैं एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में, एक नई संसार में अपने आप को पाता है और धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाते हैं। कई हमारे मित्र एल्कोहली हो जाते हैं, कई हमारे मित्र अलग अलग तरह की ड्रग से आदी हो जाते हैं। आदी हो जाते हैं तो भी आप काउंसलर के पास जाइए। वक्त है, आप अपने को बेहतर कर सकते हैं, वहाँ से लौट सकते हैं। उसमें क्या सावधानी बरतना होगा, कौन सी मेडिकल आपका ज़रूरत है होगा, कौन सी निदान की आवश्यकता होगी, कौन सी
दवाओं की सेवन की आवश्यकता होगी, क्या सावधानियाँ की ज़रूरत होगी, क्या मनोविकृति को रोकने के लिए कौन से हम अपने मन के अंदर में गतिविधियाँ चलाएं, क्या हम अपने जीवन को सुधारें, क्या अपने दैनिक जीवन को सुधारें, क्या खान पान में बदलाव करें, क्या रहन सहन में बदलाव करें, कैसे हम अपनी सोच को बदलाव करें, कैसे हम अपने कामों पर फोकस कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, वो आपको काउंसलर बताएंगे। काउंसलर आपके सुनेंगे और सुनने के बाद अपना कैलकुलेट करेंगे, अपना गणित निकालेंगे, अपनी गणित निकाल करके उसकी बता देंगे आपको कि हाँ आपके साथ ऐसा ऐसा है, तो फिर आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, तो फिर आपका एनर्जी है वो डाइवर्सन हो जाएगा। मित्र, शक्ति का डाइवर्सन होना ही तो उपचार है, शक्ति को दबा देना उपचार नहीं है। आप कोई व्यक्ति एक बच्चा था, बच्चे की उम्र लगभग 8 साल का रहा होगा, उसके माता पिता मेरे पास लेके आए, उन्होंने बताया कि गुरुजी ये बहुत गाली बकता है और बहुत जिद्दी है और बहुत उधम करता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, बच्चा तो करेगा, अच्छी बात है, बच्चे को करना चाहिए। माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, बच्चे क्यों करना चाहिए। तो मैंने समझाया, भाई आप जो कर रहे हैं बच्चे उसको सीख गया, आपकी प्रयोगशाला में बच्चे निकला है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो, कि आप जो करते हैं उसको भी प्रैक्टिकल करके देख रहा है कि क्या इसका असर होता है, और वो आजमा रहा है, आपको ट्रायल में है। और बच्चे का मनोविकृति में आपका बड़ा योगदान है, बच्चे की इस मनोदशा में आपका बड़ा योगदान है। आप घर का रहन सहन बदलेंगे, खान पान बदलेंगे, रवैया बदलेंगे, प्रेम करने का तरीका बदलेंगे, सोच बदलेंगे, जीवन लाइफ स्टाइल बदलेंगे, आपका बच्चा ठीक है, कहीं बीमार नहीं है, पर वो आपने उसको उस फ्रेम में ढाल दिया है। तो वो उस फ्रेम को ढालने के बाद वो टेस्टिंग में चढ़ा दिया है अपने आप को, क्या ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वो उसको आजमा रहा है। बड़ी मुश्किल बात थी, क्योंकि माता पिता को अपने को खुद को बदलना था, परिवार के बैकग्राउंड को बदलना था, लाइफ स्टाइल को बदलना था, बात करने का तरीका को बदलना था, घर के माहौल को बदलना था, एटमॉस्फेयर को बदलना था, पारिवारिक कलह को बदलना था, क्योंकि उनके परिवार में बड़ी कलह थी। बड़ी कलह होने के कारण बच्चे में मनोविकृति आ गया। स्वाभाविक है भाई, आप धुएं के बीच में रहोगे तो आपका फेफड़ा में कार्बन तो जमेगा, आप आग के बीच में रहोगे तो आपकी त्वचा तो जलेगी, आप ठंड में जाओगे तो आपकी त्वचा मोटी हो जाएगी। तो वो तो प्रकृति के नियम है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बचाव, सुरक्षा ही बचाव का तरीका होता है। आप अपने को सुरक्षित कीजिए, बचेंगे। तो मित्रों, आप काउंसलिंग से भागिए मत, आप अपने को पागल मत समझिए, आप अपने को कमतर मत समझिए, आप अपने को कमज़ोर मत समझिए। ये समझिए कि आपको बेहतर करने के लिए आपके पास यदि कोई अच्छा सा काउंसलर है तो आपकी सफलताओं को 4 चांद लगा सकता है। उनकी सलाह आपके जीवन को बदल सकता है, उनकी सलाह आपकी गति को और तीव्र गति कर सकता है, उनकी सलाह आपको सही डायग्राम में पहुंचा सकता है। उनकी प्रोजेक्ट, उनके बताया अनुसरण करेंगे तो आप एक बेहतर लाइफ कम समय में, कम खर्च में ज़्यादा उत्पाद कर पाएंगे, कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मन का भी उपचार, शरीर का भी उपचार, और धन का भी उपचार, करियर का भी उपचार, और जीवन में एक शांति की फलक उत्पन्न होगा, एक आसमान आएंगे शांति का, खुशी का, प्रेम का। काउंसलिंग के पास बिल्कुल जाया करें जब कभी आपको लगे कि हाँ आपको अब ज़रूरत है परामर्श की, तो एक मार्गदर्शक ज़रूर आप चयन करें और आप अपने लिए एक सही काउंसलर की तलाश करके अपने जीवन का एक अंग बनाएं। हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ज़रूरत पड़ते हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में उनकी आवश्यकता पड़ती है। उनकी अपनी बात पूरा बताइए, उनकी बात पूरा सुनिए, अपनी बात पूरा बताइए, बिना लाग लपेट का बताइए, बिना मिर्च मसाला का बताइए, बिना छल छिद्र के बताइए, बिना छल कपट के बताइए, और वो जो बोलते हैं उनको पूरी ध्यान से और उसी अर्थ में उसको ग्रहण करें जिस अर्थ में वो आपको समझा रहा है। फिर देखना आपका दिन बदलते वक्त नहीं लगेगा, फिर देखना कि आपको सफल होते वक्त नहीं लगेगा, फिर देखना आपको खुशी मिलते वक्त नहीं लगेगा। मित्रों, बस जीवन में ये एक नए दौर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है कि हमारे जीवन में क्या कोई राइट काउंसलर है, क्या कोई सही काउंसलर है। धन्यवाद, शुक्रिया।